हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एरो सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ एक तरफ मोयरा को बेल मिल गई थी, वही हम व्यूअर्स को दिखाया गया था माल्कम मर्लिन जिंदा है, जिसे कि मोयरा के टेस्टिफाई वाले नोट से पता चला था कि दरअसल थिया मोयरा और माल्कम की बेटी है। इसीलिए माल्कम मोयरा से अपनी बेटी थिया को लेने लौटा है। अब इससे आगे की कहानी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें की एंट्री होने वाली है आप सबके चहेते फ्लैश यानी कि बैरी एलन के। तो एपिसोड के शुरुआत में ब्लड ब्रदर यानी कि एल्डरमैन द्वारा इंजेक्ट किए गए सीरम से साइरस पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसे कि एल्डरमैन क्वीन कॉन्सल्टेटेड में चोरी करने भेजता है, जहाँ पर साइरस बड़े ही आसानी से यहाँ टाइटेनियम से बने गेट को तोड़कर अपने रास्ते में आए दो गार्ड को बुरी तरीके से घायल करते हुए अपना काम करके यहाँ से चला जाता है। वहीं अब अगली सुबह ओलिवर अपनी मॉम मोयरा को एक बार फिर से ऑफिस ज्वाइन करने लाता है, जिसे देख इजाबेल ओलिवर को साइड में लाकर बोलती है, अभी धीरे धीरे क्वीन कॉन्सल्टेटेड की स्थिति बस संभल ही रही है, इसमें तुम मोयरा को लेकर यहाँ आ गए, माना कि इन्हें बेल मिल गया है। पर स्टारलिंग की सिटी की पब्लिक अभी भी इन्हें माफ नहीं कर पाई है। एक बेटे की तरह नहीं बल्कि एक सीईओ की तरह सोच समझकर फैसला लो। जिसे सुन ओलिवर कंपनी के भलाई के लिए मोयरा को इस वक्त घर भेज देता है कि तभी यहाँ पर डिगल ओलिवर को साइड में लाकर बताता है कि इसके गोदाम में कल रात चोरी हुई थी। जिसे सुना क्राइम सीन पर ओलिवर, डिगल, फेलिसिटी और डिटेक्टिव कैंटीन अपने ऑफिसर्स के साथ पहुँचते हैं। अब यहाँ की स्थिति देखकर ये लोग समझ ही नहीं पा रहे होते कि आखिर यहाँ कल रात कितने लोग आए थे जिन्होंने इतनी आसानी से इतना मजबूत दरवाज़ा तोड़ दिया, और उन्होंने चोरी किस चीज़ की करी होगी। इधर ये लोग समझने की कोशिश कर रहे होते कि तभी दूसरी तरफ से अब यहाँ पर एंट्री होती है सबके चहेते बैरी एलन की। ये सब कोर्स हमारा फ्लैश। लेकिन इस वक्त बैरी के पास इसकी पावर नहीं आई थी। ये बस एक साधारण सा सीएसआई बनकर सेंट्रल सिटी से यहाँ ट्रेन पकड़कर स्टारलिंग सिटी आया था, और ये बैरी की पहली मुलाकात थी ओलिवर, फेलिसिटी और डिगल के साथ। अब फ्लैश में तो हमने देख ही रखा था कि हमारा बैरी A1 नंबर का सीएसआई है, इससे कोई भी सबूत का छूट पाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए ये आते ही बस 2 ही पल यहाँ गुजारते ही सबको बताता है कि दरअसल चोर बहुत सारे नहीं बल्कि अकेला था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चीज़ें टूटने फूटने के बाद सिर्फ एक ही आदमी के बाहर निकलने का निशान है, और इसने यहाँ से सेंट्रीफ्यूज एक तरह के खास तरह का लिक्विड चुराया है जो कि चीज़ों के घनत्व को बढ़ाता है। अब ये सब सुन ओलिवर बस बैरी को चुपचाप से घूर रहा होता है, पर फेलिसिटी बैरी की बातों से इम्प्रेस हो जाती है, और बैरी जिधर जिधर जाता है फेलिसिटी बस इसके पीछे जाने लगती है। अब ये सब देखकर ओलिवर को ऐसा लगता है कि इस बैरी एलन में कुछ तो गड़बड़ है। ये सेंट्रल सिटी के सीएसआई को आखिर हमारे यहाँ के केस में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है। ये इतना दूर सफ़र करके सिर्फ एक केस के लिए तो नहीं आ सकता। इसलिए डिगल, इस सीएसआई की पूरी हिस्ट्री को चेक करो। और फिर इतना बोल ओलिवर कुछ देर के लिए अपने घर अपनी मॉम के पास आ जाता है, और पहले तो इनसे ऑफिस वाले इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगता है, और फिर मोयरा को कंफर्टेबल फील कराने के लिए थिया और रॉय के साथ एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करने का डिस्कशन करता है। तभी यहाँ पर रॉय को सीन का इमरजेंसी मैसेज आता है, जिसे देख रॉय हड़बड़ी में निकल जाता है, जहाँ पर थिया भी इसी के साथ जाती है ताकि रॉय वापस से किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। वहीं इधर बैरी जब अपने काम में बिजी होता है, फेलिसिटी बस इसे देख रही होती है कि बैरी कितना स्मूथली हर चीज़ों को सुलझाते जा रहा है। तभी बातों ही बातों में बैरी फेलिसिटी से पूछता है, मैंने सुना है तुम एरो को जानती हो, कैसा दिखता है वो। पता है मैं एरो का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। जिसे सुन फेलिसिटी बस मुस्कुरा के रह जाती है। वहीं इधर रॉय जब सीन से मिलता है, सीन इसे बताती है कि इसके ग्रुप का एक बंदा मैक्स कल से अचानक गायब हो गया है। चूँकि सीन जानती थी कि रॉय एरो के साथ काम करता है, सीन चाहती थी कि रॉय मैक्स को ढूंढने में इसकी मदद करे। जिसे सुन रॉय, थिया और सीन तीनों ही अब मैक्स की छानबीन पूरे सिटी में शुरू कर देते हैं, क्योंकि कल आखिरी बार उसे ब्लड डोनेशन वाले कैंप में देखा गया था। तब हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है दरअसल मैक्स एल्डरमैन के कब्जे में है, जिसे कि एल्डरमैन ने अपने इंजेक्शन वाले एक्सपेरिमेंट के लिए उठवा लिया था। तो दूसरी तरफ अब हम मोयरा को देखते हैं। जब ये घर पर अकेली होती है, माल्कम यहाँ पहुँच जाता है और पहले तो प्यार से मोयरा को बताता है, तुमसे मिलने से पहले एक टूटा हुआ इंसान था मैंने कई वर्ष नंदा पर्वत पे गुजारा, फिर एक दिन तुम मिली, हमने कई हसीन पल भी गुजारे, फिर तुमने अचानक से मेरा हाथ छोड़ दिया, फिर मेरा बेटा भी अब टॉमी नहीं रहा, और मेरे जीने का सिर्फ एक ही मकसद है थिया। इसलिए जल्द से जल्द या तो तुम खुद थिया को सच्चाई बता दो, वरना ये काम मैं खुद ही कर लूँगा। और फिर इतना बोल माल्कम यहाँ से चला जाता है। तो ही इधर बैरी सबूतों के आधार पर बताता है कि चोर की गाड़ी के टायर पर चीनी का अंश मिला है,
होना वो किसी फैक्ट्री में छिपा होगा कि तभी इन्हें सैटेलाइट से पता चलता है कि ब्लड बैंक की गाड़ी चोरी हो गई है, जिसे देख ये लोग समझ जाते हैं कि शायद वही चोर का ये काम हो सकता है, जिसे देखकर ओलिवर एरो बनकर इस ट्रक के पीछे जाता है और साइरस को लगातार कई घूंसे मारता है, पर साइरस को कुछ भी नहीं होता। तब एरो अपने तीर से साइरस के पैरों में भी वार करता है, तब ये तीर भी मुड़ जाती है, जहाँ पर अब साइरस एक ही मुक्के में एरो को बाहर फेंक कर खुद यहाँ से भागने में सफल हो जाता है। जिसके बाद ओलिवर वापस लौट आता है और फिर डिगल को बताता है। दरअसल उस चोर की एबिलिटी देखकर ओलिवर को शक है कि मिराकुरू सीरम यहाँ भी किसी के हाथ लग गई है। और फिर इसी के साथ हम व्यूअर्स को पास्ट वाली क्लिप दिखाई जाती है, जहाँ पर ओलिवर, सारा, सैटो और स्लेड लियान यू पर एरो हेड द्वारा बताए रास्ते को फॉलो करते हुए आखिरकार जापानीज के उस सबमरीन को ढूंढने निकालते हैं जिस शिप पर जापानीज मिराकुरू बनाते थे, जहाँ पर इन्हें मिराकुरू भी मिल जाती है। पर क्या सच में ये काम करती है या भी नहीं, इस चीज़ को लेकर ये चारों ही कंफ्यूज थे। पर चूंकि स्लेड की हालत बहुत ही नाजुक होती जा रही थी, स्लेड ओलिवर को मिराकुरू वाली इंजेक्शन खुद में लगाने बोलता है। अब चूंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, सीरम ना देते तो भी स्लेड मरने ही वाला था और सीरम देने पर क्या असर होगा इन्हें पता नहीं था। इसलिए ओलिवर स्लेड के शरीर में मिराकुरू वाले इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है, जिसके अंदर जाते ही स्लेड जोर जोर से चीखने लगता है और इसकी आंखों से वैसा ही खून निकलने लगता है जैसे कि एल्डरमैन के एक्सपेरिमेंट किए गए सस्पेक्ट से, जहाँ पर जैसे एल्डरमैन के पास भी कई लोग इसके हैंडल ना करने की वजह से मारे गए थे, स्लेड भी यहाँ पर मर जाता है। इसकी सांसें रुक जाती है और इसी के साथ अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जब ओलिवर काफ़ी टेंशन में होता है कि आखिर मिराकुरू बनाने की विधि यहाँ किसके हाथ लग गई होगी। वहीं तरह फेलिसिटी अब धीरे धीरे बैरी से अट्रैक्ट होने लगती है और साथ ही में एक ऑफिशियल पार्टी अटेंड करने के लिए इससे पूछते हैं, जिस पर बैरी भी तैयार हो जाता है। पर अचानक से बैरी को सीसीपीटी से कैप्टन सिंह का कॉल आने लगता है और बैरी हड़बड़ी में वापस लौटने की तैयारी करने लगता है। और ये वही वक्त होता है फ्रेंड्स, जब मात्र 2 दिनों बाद ही सेंट्रल सिटी में डॉक्टर हैरिसन वेल या फिर यूं कह के बोथॉन पार्टिकल एक्सीलरेटर को ऑन करने वाला था और ये न्यूज़ हर तरफ हेडलाइन बनी हुई थी। जिसके बाद अब बैरी सेंट्रल सिटी के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। तब फेलिसिटी ओलिवर और डिगल के पास आ जाती है, जहां ओलिवर वापस एरो बनकर उस साइरस को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रोय और सीन को मैक्स की लाश कचरे में फेंका हुआ मिलता है, जिसकी आंखों से भी खून निकल रहा होता है। डैट मीन्स कि मिराकुरू की वजह से मैक्स भी मर गया था। अब ये देखते ही रोय फौरन ही मैक्स की तस्वीर लेकर एरो के पास जाने लगता है। अब चूंकि एरो तो पहले से ही साइरस की तलाश में था, इसे रोय रास्ते में मिल जाता है, जहाँ पर मैक्स की तस्वीर देखकर ओलिवर ये कन्फर्म हो जाता है कि कोई तो है जो मिराकुरू की एक्सपेरिमेंट इस सिटी में कर रहा है। तब रोय भी यहाँ एरो के साथ आगे चलने की जिद करने लगता है, पर चूंकि ये मिशन बहुत ही खतरनाक था, एरो रोय के पैरों में तीर मारकर इसे घायल कर देता है ताकि रोय एरो को फॉलो ना कर सके और खुद अकेला यहाँ से चला जाता है। जहाँ एक तरफ ओलिवर इधर बिजी था, तो वहीं माल्कम दोबारा से मोयरा को डराने इसके घर में घुस जाता है, बाहर खड़े गार्ड्स को मारकर। तब इस बार माल्कम से डरने या ब्लैकमेल होने की बजाय मोयरा दिमाग लगाते हुए फुल कॉन्फिडेंट में बोलती है, पिछली बार तुमने बताया था कि तुम नंदा पर्वत रह चुके हो, डैट मीन्स कि तुम लीग ऑफ एसेसियन के मेंबर हो और तुमने बुरे लोगों को मारने के बजाय खुद ही इतना बड़ा काम किया है, ग्लेड को भूकंप करवा कर, जिसमें कि कई लोगों का घर उजड़ गया। अब तुम बताओ, अगर मैं ये बात तुम जिंदा हो लीग ऑफ एसेसियन के ऑनर रैसल गुल को बता दूं तो कैसा रहेगा। अब यहाँ पर रैसल गुल का नाम सुनते ही माल्कम इस वक्त यहाँ से चला जाता है, ये बोल करके खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ एरो को साइरस मिल जाता है, जहाँ इनमें जमकर फाइट शुरू हो जाती है, पर एरो के तीर का साइरस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। उल्टा साइरस इतना ताकतवर हो चुका था कि ये एरो को उठा उठा कर खूब बुरी तरीके से पीटता है और फिर दूसरी तरफ फेंक कर यहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं यहाँ पर एरो को गलती से यहीं पर ही 2 इंजेक्शन पैर में चुभ जाती है, जिसकी वजह से कि एरो यहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे ढूंढते हुए डिगल और फेलिसिटी जब यहाँ पहुँचते हैं, ये देखते ये जो भी इंजेक्शन में था उसकी वजह से ओलिवर की हालत बहुत ही बिगड़ते जा रही है। अब चूंकि फेलिसिटी और डिगल को इन केमिकल्स का उतना कुछ आइडिया नहीं था, इससे उस बैरी का याद आता है, जहाँ एपिसोड के आखिर में जब बैरी स्टेशन पर अपने ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है, डिगल इसे बेहोश कर अपने साथ एरो हाइव लेकर आ जाता है और जब बैरी को होश आता है, ये देखता है इसके सामने इसका सुपर हीरो एरो लेटा हुआ है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ओलिवर क्वीन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
तो फ्रेंड्स इससे आगे आने वाले एपिसोड ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसे देखने के लिए ना आप हमारे साथ ये बने रहे। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।